प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हम आप सबों को इस यूट्यूब चैनल के अंदर स्वागत करते हैं और बुधवार के बाइबल स्टडी के लिए आज हम सब यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। और आज का जो विषय इस बाइबल स्टडी के लिए आज का विषय है, तुम सब मिलकर मसीह के देह हो। मतलब वो कलीसिया, ये पहली कुरिन्थियों की किताब उसका 12वां अध्याय 27 वचन में लिखा है। 1 कुरिन्थियन 12:27। इसमें 5 छोटे विषय भी है। पहला है प्रथम मनुष्य आदम के विषय में हम देखेंगे। दूसरा है अंतिम आदम, और तीसरा है मसीह शरीर का सिर है। चौथा है मसीह की देह, और पांचवा है कलीसिया मसीह की दुल्हन नहीं है। इसके विषय में भी हम ये 5 जो विषय है इसी को हम विस्तार से वचन से देखेंगे कि परमेश्वर ने वचन में क्या लिखा है। तो आज इस वचन में जाने से पहले हम दुआ करें ताकि खुदा में वचन की समझ दे, ताकि इस वचन को हम अच्छे से समझ सकेंगे। तो आइए सभी लोग अपने आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, इस समय के लिए खुदावन तुझे धन्यवाद देते कि आज हम सब इस बाइबल स्टडी के लिए इस बुधवार के दिन इकट्ठे हुए प्रभु, आपके वचन समझने के लिए। और आज की जो भी विषय है उस रोटी तोड़ते टाइम प्रभु हमारे आत्मिक आंखों को खोल, हमें सिखा समझा, ताकि आत्मा से हम सीखकर समझकर आपके करीब आए और आपके नाम की महिमा कर सके। सबों को आशीष कर, सभी के ऊपर दया कर। छोटी सी विनंती खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुन कबूल कर, आमीन। तो आज के जो विषय है, तुम सब मिलकर मसीह के देह हो, वो है कलीसिया। पहले कुरिन्थियों की किताब, पहली कुरिन्थियों 12वां अध्याय 27वां वचन में परमेश्वर के दास पौलुस ने इस विषय में लिखा है। क्योंकि आज तमाम मंडलियां, प्रचारक लोग, विश्वासी लोग मानते हैं कि कलीसिया जो है यीशु मसीह का ब्राइड करके लोग मानते हैं, मतलब दुल्हन है करके। तो तमाम लोग मानते हैं कि कलीसिया मसीह का दुल्हन है, लेकिन ये वचन में स्पष्ट लिखा है कि हम खुदावंद यीशु मसीह का शरीर है, द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। तो इसी को जानने के लिए हम कई बातों को वचन से हम लोग इस बातों को समझेंगे। इसलिए पहला जो विषय है प्रथम मनुष्य आदम, वो है पहला मनुष्य। ये जो प्रथम मनुष्य आदम, ये भी पहली कुरिन्थियों की किताब 15वां अध्याय 45 में ये लिखा है, प्रथम मनुष्य आदम। और जब पहला आदमी आदम बनाया गया था तब उसकी 207 हड्डियां थी। तो आदम में शुरुआत में 207 हड्डियां थी। तो उत्पत्ति 2 अध्याय 21 से 23 वचन, जेनेसिस चैप्टर 2 21-23, यहां पे लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया, और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक फसली, मतलब एक हड्डी निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया। और यहोवा परमेश्वर ने उस फसली को जो उसने आदम में से निकली थी स्त्री बना दिया, और उसको आदम के पास ले गए। तब आदम ने कहा, अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी, मतलब 207 जो हड्डियां थे उसमें से एक हड्डी, और मेरा मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर में से निकली गई है। तो यहाँ पे ये वचन के द्वारा जब हम पढ़ता है तो खुदा ने आदम को भारी नींद में डालकर जब वो पूरे सो गए, बेहोश हो गए, तो बाइबल के अंदर लिखा है परमेश्वर ने एक डॉक्टर बनकर
एक फसली निकाले, एक हड्डी निकाला और मांस भर दिया और उसी से उन्होंने स्त्री बनाई। और जब आदम के पास ले आए तो आदम ने कहा हड्डियों में की हड्डी, तो ये बहुत से हड्डी जैसे 207 थे उसमें से एक हड्डी निकाला। तो जब एक हड्डी ले ली गई तब आदम के सिर के मुकुट से लेकर पांव के तलवों तक 206 हड्डियां थी। तो अभी बचा हुआ हड्डी है 206। तो आप ये देखेंगे यह तक कि चिकित्सा विज्ञान मतलब मेडिकल साइंस भी मानता है कि मनुष्य के पास 206 हड्डियां होती है। तो मनुष्य के पास 206 हड्डी है। तो इस बातों को मेडिकल साइंस भी कहता है, चिकित्सा विज्ञान भी कहते हैं, इसलिए इस बातों को समझना जरूरी है। अब आदम के शरीर के 3 अभिन्न अंग है। 3 अभिन्न अंग ये है कि आदम का सर, आदम की हड्डी मतलब एक फसली और आदम की हड्डियां, ये 3 चीज है आदम के शरीर में। एक है आदम का सिर, आदम का हड्डी एक, और आदम की हड्डियां बहुत, मतलब 206। तो आदम का सिर जो है स्वयं आदम ही है, आदम की हड्डी उसकी पत्नी हव्वा है, और आदम की हड्डियां उसके शरीर में मौजूद 206 हड्डियां हैं। तो ये है आदम के विषय में, ये बातों को हमने वचन से देखा ताकि आपको अच्छे से समझ में आएंगे। ये प्रथम मनुष्य आदम के विषय में हमने वचन से सारी चीजों को देखा ताकि इस बातों को आप अच्छे से समझना, क्योंकि ये जो बात यहाँ पे लिखा है ये बात परमेश्वर के दास पौलुस नए करार के अंदर मंडलियों को भी इसी वचन के आधार पर समझाते हैं। इसलिए हम दूसरा जो विषय है वो है अंतिम आदम। हमने अभी प्रथम मनुष्य आदम के विषय में देखा। अब दूसरा जो विषय है अंतिम आदम, ये भी पहली कुरिन्थियों की किताब 15वां अध्याय 45 में ये भी लिखा है अंतिम आदम। और इस अंतिम आदम के विषय में समझने के लिए एफिसियों की किताब 5वां अध्याय 21 से 33 वचन जब आप पढ़ेंगे, वहां पे परमेश्वर के दास पौलुस ये मंडली को समझाते टाइम कई बातों को वहां पे लिखा है। पौलुस ने अन्य जाति एफिसियों कलीसिया से बातें करते हुए एक पति और पत्नी के बीच के बंधन, उनकी आधीनता और प्रेम के बारे में बातें की। उनकी आधीनता और प्रेम की तुलना मसीह और कलीसिया से की गई है। ये आप एफिसियों की किताब 5वां अध्याय 32वां वचन, एफिशियंस चैप्टर 5 वर्स 32, और एफिशियंस की किताब एफिशियंस चैप्टर 5 21 to 33, इसको आप पूरा पढ़ना। और 32 में 32 में ये वचन लिखा गया कि परमेश्वर ने एक पति और पत्नी का बंधन, आधीनता और प्रेम, ये सब तुलना किया है मसीह और कलीसिया, पति पत्नी को लेकर मसीह और कलीसिया। इंग्लिश में लिखा है इट इज अ मिस्ट्री, मतलब ये परमेश्वर ने ये एक गुप्त बात यहाँ पे परमेश्वर के दास पौलुस को प्रकट किया है। इसलिए एफिसियों की किताब 5वां अध्याय 27वां वचन में लिखता है, एफिशियंस चैप्टर 5:27, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, न कलंक, न जुरी, न कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। तो खुदावंद यीशु मसीह स्वयं आज अपने लिए एक मंडली, एक कलीसिया वो अपने लिए स्वयं खड़ा कर रहे, वो है तेजस्वी कलीसिया। जैसे आप देखेंगे तंबू बनाया, परमेश्वर की तेज वहां पे थे। जब सुलेमान ने मंदिर बनाया वहीं पे भी थे। जब जरुब्बाबिल ने दोबारा मंदिर को बनाया तभी भी परमेश्वर का तेज वहां पे थे। वही पेंटिकॉस्ट के दिन भी था और वही चीज आखिरी दिनों के अंदर भी खुदा करेंगे। इसलिए आज खुदा इस आखिरी दिनों के अंदर एक तेजस्वी कलीसिया बना रहा है जिसके अंदर कोई कलंक, दाग, कोई जुरी,
ऐसी कोई वस्तु वहां पे नहीं होगा, लेकिन वो पवित्र और निर्दोष कलीसिया होगा। और एफिसियों की किताब 5वां अध्याय 23 में लिखता है, एफिशियंस 5:23 में लिखता है, जैसा कि मसीह कलीसिया का सिर है और स्वयं ही देह का उद्धार करता है, इसलिए यदि मसीह कलीसिया का सिर है तो जिस कलीसिया को वो अपने पास खड़ी करे वह उसका शरीर है जो कलीसिया है। तो शरीर जो है उसका कलीसिया है। इसी को समझना, ये एक आत्मिक बातों को परमेश्वर के दास पौलुस ने कहा गया। इसलिए एफिसियों की किताब 5वां अध्याय 30 में भी लिखता है, एफिशियन चैप्टर 5 वर्स 30, पौलुस ने कलीसिया को प्रकट किया कि इसलिए कि हम उसकी देह के अंग है। इतना ही हिंदी में लिखा है, लेकिन इंग्लिश में आप पढ़ेंगे वहां पे लिखा है एंड ऑफ हिज बोन्स, मतलब हड्डियां भी है करके, और वो अनेक वचन है, एक वचन नहीं। सो कलीसिया हड्डियां हैं, हड्डी नहीं, कलीसिया हड्डियां हैं। ये वचन बहुत से शास्त्र में नहीं लिखा है। इंग्लिश में भी जो भी अलग अलग शास्त्र है, एनआईवी है या आरएसवी है या एएसवी, अमेरिकन स्टैंडर्ड वर्जन, रिवाइज्ड वर्जन, ये सब शास्त्र के अंदर ये वचन आपको नहीं मिलेंगे। ये बात खुदावन यीशु मसीह ने पौलुस को प्रकाशित किया, इसलिए आज हम ये वचन यहाँ पे प्रचार कर रहे। मंडलियों को परमेश्वर के दास पौलुस ने इस वचन को बताया। इसलिए जो अंतिम आदम है उनका भी 3 भाग जो कि मसीह का शरीर है वो ये है, मसीह का सिर है जो कि स्वयं मसीह है, और मसीह का हड्डी जो कि इज़राइल है, और मसीह का हड्डियां जो है कलीसिया है। इस 3 चीजों को समझना कि मसीह का सिर मसीह स्वयं, मसीह का हड्डी इज़राइल, और मसीह की हड्डियां, मतलब वो अनेक वचन है, हड्डियां, वो है कलीसिया। तो ये हमने पहले जो मनुष्य आदम के विषय में भी देखा, अंतिम आदम के विषय में भी हमने देखा। अब हम तीसरा विषय में प्रवेश करेंगे, वो है मसीह शरीर का सिर है। कई वचन हम देखेंगे क्योंकि परमेश्वर के दास पौलुस कई मंडलियों को इस बातों को सिखाया, समझाया, और वही चीज अंतिम समय में भी आपको भी समझा रहे वचन से। इसलिए एफिसियों की किताब 1 अध्याय 22 और 23 वचन, एफिशियन चैप्टर 1 वर्स 22-23, यहाँ पे लिखा है, और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। यह उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। तो मसीह का जो कलीसिया है वो परमेश्वर का परिपूर्णता है, उसमें सब कुछ है। इसलिए बाइबल के अंदर लिखा है कलीसिया को परमेश्वर ने मसीह ने सब कुछ उसके अधीन में कर दिया। इसलिए कलीसिया जो है यीशु मसीह का शरीर है, और कलीसिया का जो सिर है या शरीर का जो सिर है वो है खुदावंद यीशु मसीह। और भी कई वचनों को हम देखेंगे। एफिसियों की किताब 5:23, एफिशियन चैप्टर 5:23, वहां पे लिखा है, क्योंकि पति पत्नी का सिर है जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। तो परमेश्वर ही मंडली का उद्धार करता है, मतलब जो भी अंग वहां पे आते हैं उस सबों को उद्धार करने वाला परमेश्वर है। और यहाँ पे पति पत्नी का उदाहरण देकर परमेश्वर ने कलीसिया और मसीह के विषय में हमें वचन से सारी बातों को यहाँ पे समझाया है। वैसे कुलुसियों की किताब 1 अध्याय 18 वचन लिखा है, वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है, वही आदि है और मरे हुए में से जी उठने वालों में पहिलौठा की सब बातों में वही प्रधान ठहरे। तो सब बातों में वही प्रधान है और पहला वही है सब कुछ। इसलिए बाइबल के अंदर लिखा है वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है। तो इसलिए कलीसिया का सिर आप देखेंगे मसीह है। यहाँ पे भी परमेश्वर के दास पौलुस
कोलोसियो जो मंडली है उनको भी समझाया। वैसे एफिसियों की किताब 5 चौथा अध्याय 15 वचन, एफिशियन चैप्टर 4:15, वहां पे भी लिखा है, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाए। तो बाइबल के अंदर लिखा है वो सिर जो है मसीह, तो मसीह में हमें बढ़ना है। हमें एक एक शरीर के अवयव या अंग जब साथ में होता है तो हमें मसीह में बढ़ना है। तो इसलिए ये जो 4 वचन हमने देखा, इसमें परमेश्वर का वचन एकदम स्पष्ट है कि मसीह शरीर का सिर है। तो हमने वचन से मसीह शरीर का सिर है उसी के विषय में भी देखा। अंतिम आदम के विषय में भी हमने देखा, प्रथम मनुष्य आदम के विषय में भी हमने देखा, और हमने विशेष कहा गया कि कलीसिया जो है मसीह का हड्डियां है, जबकि एक हड्डी जो है इजराइल है। इसलिए 2 शामुएल 5वां अध्याय 1 वचन जब पढ़ेंगे, जब तमाम इजरायली जो जितने भी गोत्र के लोग दाऊद राजा के पास आए, तब उन्होंने सभी इजरायली लोगों ने कहा हम आपके हड्डी है, हड्डियां करके नहीं कहा है। आप उस वचन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएंगे। तो इसलिए इजराइल परमेश्वर का हड्डी है और कलीसिया जो है परमेश्वर के हड्डियां हैं। अब हम चौथा विषय में जाएंगे, मसीह के देह। इसी के विषय में हम कई वचनों को शास्त्र से देखेंगे ताकि आपको समझ में आएगा कि कलीसिया जो है मसीह का शरीर है, कलीसिया मसीह का दुल्हन नहीं है। इसी को समझने के लिए हम कई वचनों को देखेंगे ताकि आपको समझ में आएंगे। ये विस्तार से समझने के लिए पहले कुरिन्थियों के किताब, पहली कुरिन्थियों इसके 12वां अध्याय 12 से 27 वचन पूरा पढ़ लेना, कई बार पढ़ना ताकि आपको समझ में आएंगे। कुछ वचनों को आपको दर्शाता हूं। पहली कुरिन्थियों की किताब 12वां अध्याय 12 और 13 वचन में लिखता है, क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक ही है और उसके अंग बहुत से है। अंग बहुत से है, अंग मतलब शरीर का जो अंग है, हाथ, पांव, कान, नाक, सिर, मुंह, सब कुछ शरीर का अंग है। ये सब अंग एक शरीर में होता है तो शरीर परिपूर्ण है। अगर शरीर में हाथ नहीं है तो शरीर पूरा नहीं है, या पांव नहीं है तो शरीर पूरा नहीं है। सब अंग होगा तो शरीर पूरा है। वैसे यहां पे लिखा है, क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक ही है और उसका अंग बहुत से है। ये पहली कुरिन्थियों की किताब 12 और 13 में है। 1 Corinthians chapter 12 verse 12 and 13, वहां पे लिखा है, देह तो एक ही है लेकिन अंग बहुत से है, और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह है। तो सब मिलकर, सब अंग मिलकर एक ही देह है। उसी प्रकार मसीह भी है। तो ये तुलना किया है, मसीह भी है। तो आज शरीर में बहुत से अंग हैं। ये सब अंग शरीर के लिए जरूरी है। अगर एक भी अंग कम होगा तो शरीर परिपूर्ण नहीं है। वैसे मसीह का जो देह है कलीसिया में, परमेश्वर एक एक विश्वासी जो है वो एक एक अंग है। वो एक एक अंगों को लेके आकर उन्हें खड़ा कर सकता है। इसलिए आंख पांव से कह नहीं सकता है कि मेरा जरूरी नहीं है या नहीं कर सकते। तो हाथ भी जरूरी है, पांव भी जरूरी है, सब अंग जरूरी है। इसलिए यहां पे लिखा है, क्योंकि हम सबने, क्या यहूदी हो या क्या यूनानी, क्या दास हो क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया, और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। तो एक ही आत्मा से हमको सबको खड़ा किया, और एक ही आत्मा के द्वारा, चाहे वो यहूदी है यूनानी है, सब अंगों को परमेश्वर ले आता। इसलिए ये जो अंग को भले प्रचारक प्रचार करता है, लेकिन लेके आने का काम परमेश्वर करता है।
परमेश्वर ही किसी की आंखों को खोल सकता है, समझ को खोल सकता है, लोगों को समझा सकता है। प्रचारक लोग का काम है वचन प्रचार करना, लेकिन आंखों को खुलाना खुदा के हाथ में है। इसलिए खुदा जो है हर एक अंगों को लेके आकर अपनी अपनी जगह में बिठाकर शरीर को वो पूरा कर रहा है। इसलिए आज वो आखिरी अंगों के लिए वेट कर रहे कि आखिरी अंग मसीह के शरीर में होकर एक कलीसिया के भागीदार होकर वो आए। इसलिए परमेश्वर आज भी वेटिंग में है कि और भी जो बचने वाले हैं सब बच जाए, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि क्योंकि हम सबने क्या यहूदी हो या क्या यूनानी, क्या दास हो, क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया है। तो एक ही आत्मा से लिखा है कि हम एक ही आत्मा के द्वारा देह होने के लिए खुदा ने हमें बपतिस्म दिया है। तो चाहे हम यहूदी हो या यूनानी हो, चाहे हम दास हो या स्वतंत्र हो, परमेश्वरी सबको इकट्ठा करते हैं। परमेश्वरी सब अंगों को लेके आकर मंडली में बिठाते हैं। ये सब खुदा के काम है, मनुष्य का काम नहीं। प्रचारक का काम है प्रचार करना, लेकिन अंगों को ले आना, उसको सेट करना और फिट करना, ये सब परमेश्वरी करते हैं। तो पहली कुरिन्थियों 12वां अध्याय 18 वचन में लिखा है, परंतु सचमुच परमेश्वर ने अंगों को अपनी इच्छा के अनुसार एक एक करके देह में रखा है। तो एक एक को परमेश्वर ले आते। तो एक अंग मतलब परमेश्वर के लिए बहुत बहुमूल्य है और परमेश्वर उनको ले आते। प्रचार का काम है वचन को प्रचार करना, मंडली को सिखाना, समझाना, ये परमेश्वर की दासों का काम है। लेकिन उनको समझाना और उनको मंडली के अंदर एक एक करके देह में रखना, ये परमेश्वर करता है। इसलिए मैंने कहा वो सेटिंग और फिटिंग वही करते। ये एफिसियों की किताब 4:16 में भी लिखा गया है। तो ये सब इकट्ठा करता है, एक एक को ले आना, ये सब अंगों को ले आना, ये सब खुदा स्वयं करते हैं। इसलिए पहली कुरिन्थियों का 10:17 में भी लिखा है, इसलिए कि एक ही रोटी है तो हम भी जो बहुत है एक देह है, क्योंकि हम सब उसी एक रोटी में भागी होते हैं। तो एक रोटी में हम सब भागी होते हैं। ये सब परमेश्वर ही करता है। इसलिए जब हम रोटी तोड़ते टाइम भी एक ही रोटी तोड़ता है और वो सब अंगों को, कलीसिया के अंगों को देता है और सब अंग मिलकर परमेश्वर का देह बनता है। इसलिए ये सारी वचनों को लिखा गया। इसलिए हमें अलग रोटी ना ले आना है। बहुत से जगह पे अलग अलग रोटी है, कोई वेफर देता है, ये बहुत से चीज है, लेकिन यहाँ पे वचन एकदम स्थापित करता है कि रोटी एक ही है। और भले हम मंडली के अंदर बहुत लोग हैं, लेकिन बाइबल में लिखा है वो एक ही देह है। इसलिए पहली कुरिन्थियों की किताब 12वां अध्याय 24 से 27 वचन, 1 Corinthians chapter 12 24 to 27 जब पढ़ता है, वहां पे परमेश्वर के दास पौलुस इस मंडली को बहुत से बातों को समझाया। उसमें लिखता है, फिर भी हमारा शोभायमान अंगों को इसकी आवश्यकता नहीं, परंतु परमेश्वर ने देह को ऐसा बना दिया है कि जिस अंगों को आदर की गति थी उसी को और भी बहुत आदर मिले। तो शरीर में कई अंग है जो आदर नहीं करते, उसी को परमेश्वर ने आदर मिले ऐसा बनाया ताकि देह में फूट ना पड़े। तो देह में फूट नहीं होना चाहिए, ये सब शैतान की काम होता है। इसलिए लिखता है देह में फूट ना पड़े, परंतु अंग एक दूसरे की बाइबल में लिखा है बराबर चिंता करे। इसलिए यदि एक अंग दुख पाता है तो सब अंग उसके साथ दुख पाते हैं, और यदि एक अंग की बड़ाई होती है तो उसके साथ सब अंग आनंद मानते हैं। तो शरीर में एक अंग दुख है तो सभी लोग दुख है, और जब हम दुखित होकर प्रार्थना करता है तो परमेश्वर सुनेंगे और दया करता है। और एक जब खुश होता है तो सब मंडली में सब खुश हो जाते। इसलिए परमेश्वर ने इस बातों को इस वचन में लिखा है
इसे लिखता है आगे 27 वचन में, पहला कुरिन्थियन 12:27, फर्स्ट कुरिन्थियन 12:27 में लिखता है, इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो और अलग अलग उसकी अंग हो। तो एक एक व्यक्ति अंग है, तो हर अंग जो है खुदा के लिए बहुमूल्य है। हम आगे और भी कुछ वचनों को देखेंगे। एफिसियों की किताब उसके 4 अध्याय 11 और 12 वचन, परमेश्वर के दास पौलुस एफिसियों की मंडली से जब प्रचार करते टाइम 11 वचन में, एफिशियन चैप्टर 4, 11 एंड 12, उसमें 11 वचन में 5 सेवा के विषय में लिखा है। उसमें प्रेरित लोग हैं, नबी लोग हैं, परमेश्वर के दास लोग, एवेंजलिस्ट, ये सारे लोग 5 जो सेवा है, वो 5 सेवाएं किस लिए परमेश्वर ने नियुक्त किया, इसलिए तो 12 वचन में लिखा है, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह के देह उन्नति पाए। तो मसीह के देह की उन्नति पाने के लिए परमेश्वर ने बाइबल के अंदर लिखा है, उनकी जो देह मतलब एक एक अंग विश्वास में बढ़ना चाहिए और एक परिपूर्ण व्यक्ति होना चाहिए विश्वास में, आत्मिक तौर से, शारीरिक तौर से नहीं, आत्मिक तौर से। इसलिए देह की उन्नति के लिए परमेश्वर ने सेवकों को चुना कि सेवक लोग वचन को प्रचार करें, सही बातों को लोगों को सिखाए, ताकि उसी के द्वारा एक आत्मिक मंडली खड़ा हो जाए, शारीरिक मंडली नहीं, आत्मिक मंडली। इसलिए रोमियो की किताब में भी जब परमेश्वर के दास पौलुस उनको भी जब लिखते टाइम रोमियो की किताब 12वां अध्याय 4 और 5 में लिखता है, रोमन चैप्टर 12 वर्स 4 एंड 5, क्योंकि जैसे हमारी एक देह में बहुत से अंग हैं और सब अंग का एक ही सा काम नहीं, वैसा ही हम जो बहुत है मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग है। तो आज आपस में हम एक दूसरे के अंग है, तो एक एक अंगों को परमेश्वर ले आकर सबको अलग अलग काम परमेश्वर ने नियुक्त कर कर उनको मंडली के अंदर रखते। जैसे मैंने कहा कि कोई बजाने वाले, गाने वाले, सेवा करने वाले और जो टूटे हुए दिल को ठीक करना, ये सब काम के लिए परमेश्वर ने मंडलियों के अंदर अलग अलग अंगों को चुना है। कोई प्रार्थना में, कोई देने में, कोई काम करने में, सभी लोगों को खुदा ने हर अंगों को शरीर के अंदर इस्तेमाल किया है। इसलिए लिखा है कि मसीह के एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग है। एफिसियों की किताब 3 अध्याय 6वां वचन में लिखता है, एफिशियन चैप्टर 3 वर्स 6, अर्थात यह कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा अन्य जातियां लोग मिरास में साझी और एक ही देह के और प्रतिज्ञा के भागी है, एक ही देव और प्रतिज्ञा के भागी है। तो अन्य जाति लोग को भी खुदा ने बाइबल के अंदर लिखा है, उस मिरास में साझी किया है परमेश्वर ने, उन्हीं को भी परमेश्वर ने बुलाया। तो सिर्फ यहूदी लोग नहीं, यूनानी लोगों में से भी, अन्य जातियों में से भी खुदा ने लोगों को चुनकर अपने शरीर के अंग बनाकर उन्हें भी कलीसिया में लिया। इसलिए हम परमेश्वर को कभी भी धन्यवाद करना चाहिए कि परमेश्वर ने हमको भी लाखों करोड़ों में से चुनकर उनका एक अंग बनाकर आज एक पवित्र कलीसिया जो वो अपने लिए खड़ा कर रहे, उसी में भागी होने के लिए खुदा ने आपको और हमको चुना है। इसलिए कुलुसियों की किताब 3 अध्याय 15 वचन में लिखता है, मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तो एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवाद आदि बने रहो। तो आज हम परमेश्वर को कभी भी धन्यवाद करना चाहिए कि परमेश्वर ने हम सबों को चुना। कि कितने लोग हैं जिनको परमेश्वर ने चुना नहीं, तो अगर आपको चुना है तो हम परमेश्वर को हर समय धन्यवाद करना चाहिए। इसलिए लिखा है कि धन्यवाद ही बने रहो, क्योंकि उसने लाखों में से चुनकर उसके ध्येय में आपको लेके आकर आपको रखा है। इसलिए परमेश्वर को हम कभी भी धन्यवाद करना चाहिए। कोलोसियों की किताब 1:24 में लिखा है, कोलोसियन चैप्टर 1:24, अब मैं उन दुखों के कारण आनंद करता हूं
जो तुम्हारे लिए उठाता हूं और मसीह के क्लेशों की घटी उसकी देह के लिए अर्थात कलीसिया के लिए अपने शरीर में पूरी करता हूं। तो आज परमेश्वर की दास पौलुस ने उस मंडली के लिए बहुत से दुख उठाया कि उस दुख उठाने से बहुत से लोग मसीह को पहचाने, मसीह के मार्गों में आए। इसलिए सेवा करते टाइम परमेश्वर के दास बहुत से क्लेशों के अंदर उन्होंने आकर, बाइबल के अंदर लिखा है, बहुत से लोगों को विश्वास के अंदर ले आए ताकि वो शरीर का भागीदार हो सकता है। इसलिए एफिसियों की किताब 4 अध्याय 4 वचन में लिखा है, एक ही देह है। वैसे आप उधर पढ़ेंगे तो 7 चीज है, 7 एक ही है करके लिखा है, उसमें से एक है, जैसे एक आशा है, एक देह है, एक आत्मा है, एक प्रभु है, एक बपतिस्मा है, उसमें एक ही देह है। तो आज वचन में साफ लिखा है कि एक ही देह, अंग बहुत है, लेकिन सब अंग मिलकर एक देह परमेश्वर अपने लिए खड़ा करता है। इसलिए एफिसियों की किताब 4 अध्याय 16 वचन, एफिशियन चैप्टर 4:16 लिखा है कि जिससे सारी देह हर एक जोड़ जो है कि सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ गढ़कर, तो एक साथ मिलकर एक साथ गढ़कर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग के ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा उसमें होता है, अपने आप को बाइबल में लिखा है बढ़ती है, वह प्रेम में उन्नति करती जाए। तो आज प्रेम में उन्नति करना है, हमको बढ़ना है। तो बाइबल के अंदर लिखा है हर एक विश्वासी के अंदर बढ़ोतरी दिखना चाहिए, विश्वास में आत्मिक तौर से हम बढ़ना चाहिए। इसलिए इस बातों को भी लिखा है कि हर जोड़, शरीर में जो हर जोड़ है वो उसकी सहायता से, बाइबल में लिखा है एक साथ मिलकर और एक साथ गढ़कर। तो यह है परमेश्वरी सबको एक साथ मिलकर एक साथ गढ़कर परमेश्वर वचन के आधार पर लोगों को खड़ा करता है। इसलिए इस आखिरी दिनों के अंदर परमेश्वर एक मंडली, एक शरीर खड़ा कर रहा है जिसके अंदर कोई कलंक नहीं, कोई जुड़ी नहीं, वो एक पवित्र कलीसिया खुदा अपने लिए खड़ा कर रहा है। इसलिए उसके भागीदार हम होना चाहिए और उसमें परमेश्वर सही वचन को भी ले आएंगे ताकि उसी के द्वारा प्रभु आप सबों को आशीष कर सकेंगे। अब हम 5वां विषय में जाएंगे। 5वां विषय है कलीसिया मसीह की दुल्हन नहीं है। हालांकि तमाम चर्चेस, तमाम लोग, बहुत से प्रचारक लोग प्रचार करते हैं, लेकिन शास्त्र में कोई वचन नहीं है कि कलीसिया मसीह का दुल्हन है। हालांकि कई कलीसिया इसकी प्रचार करते हैं। कलीसिया एक ही समय में शरीर और दुल्हन नहीं हो सकता। कोई विद्वान ने बाइबल में ये कहते हुए फुटनोट्स जो है, बाइबल के नीचे जो नोट्स होता है, लिखा है कि कलीसिया मसीह का दुल्हन है। लोग इसी को पढ़कर मानते गए और बाइबल के हिस्सा समझकर उसी को स्वीकार लोगों ने कर दिया है। लेकिन ये पहली यूहान 4 अध्याय 6वां वचन में लिखता है, जो परमेश्वर का लोग है वो परमेश्वर का वचन सुनता है, जो परमेश्वर का लोग नहीं है वो परमेश्वर का वचन सुनता नहीं। इसी से हमें ब्रह्म की आत्मा की पहचान हमको समझ में आएंगे। तो ये जो है सब ब्रह्म की आत्मा की शिक्षण है कि कलीसिया मसीह का दुल्हन है। हालांकि मैंने सारी वचनों को बताया, कहीं पे भी लिखा नहीं है कि विश्वासी लोग, चाहे वो यहूदी हो, अन्य जाति हो, वो मसीह का दुल्हन है। कहीं पे भी वचन लिखा नहीं, लेकिन बार बार वचन में लिखा है कि कलीसिया जो है मसीह का शरीर है और इसलिए वो देह है। ये एकदम स्पष्ट बाइबल के अंदर उल्लेख किया है। इसलिए इस बातों को समझना बहुत जरूरी है। इसलिए आज ये वचन प्रचार किया कि जो भी हमारी गलत विचार होगा या हमने ये चीज मानते आए तो हमको हमारे अंदर सुधार होना चाहिए। हम इस वचन को पढ़कर हम समझे कि हम मसीह का देह है, हम मसीह का दुल्हन है, इस बातों को समझना। और इसलिए आपको प्रथम मनुष्य के विषय में, आदम के विषय में बताया, अंतिम आदम के विषय में भी आपको बताया। मसीह शरीर का सिर है, उसी को भी बताया। मसीह का देह
के विषय में हमने देखा, और आखिरी में हमने ये भी देखा कलीसिया मसीह का दुल्हन नहीं है, उनकी कोई वचन, कोई सबूत वचन के अंदर नहीं है। इसलिए ये सारी बातों को बताया ताकि हमारा विश्वास वचन के आधार पर हो। आदि में जो प्रेरित लोग ने प्रचार किया हुआ उसी शिक्षण में हमें बना रहना है। और उनका एक ये शिक्षण था कि तुम सब मिलकर मसीह के देह हो, तो कलीसिया मसीह का देह है। इसलिए आज ये वचन प्रचार किया कि प्रभु इस वचनों से आप सबों को आशीष करे। तो हम विदा होने से पहले जो लोग बीमार, तकलीफ, परेशानी, संकट, मुसीबत, अलग अलग समस्या में है, उनके लिए हम विशेष दुआ करेंगे। तो आइए अपने आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, समय के लिए खुदावन तुझे धन्यवाद देते कि आज जो वचन आपने हमें प्रचार करने के लिए दिया गया, वचन के लिए प्रभु धन्यवाद करते। और आपने वचन से समझ लिया कि हम यीशु मसीह का शरीर है, देह है, इसलिए प्रभु आपको धन्यवाद करते। इस वचन से सबों को आशीष कर, सभी के ऊपर दया कर, सबों को अनुग्रह कर, ताकि हम सही वचनों को मानकर चलने के लिए हमें सिखा समझा, हमारे ऊपर दया कर। इस समय के अंदर जो भी बीमार, तकलीफ, परेशानी, संकट, मुसीबत, अलग अलग समस्या के अंदर, उन सभी के लिए प्रार्थना करें। खुदावन आपने खाए फटके से उन्हें चंगाई दे, आपने भाई व लौ से उनकी सारी अपराधों को क्षमा कर, उनके ऊपर दया कर, अनुग्रह कर, उन्हें तेरे मार्गों में तेरी इच्छा से चला। आपने हमारी विनती, प्रार्थना सुना, धन्यवाद कर छोटी सी विनती खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगता, सुन कबूल कर, आमीन। तो फिर एक बार हम आप सबों को धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप इस YouTube चैनल के अंदर इस बाइबल स्टडी में आप वचन को सुन रहे। प्रभु आप सबों को आशीष करे और प्रभु उसके वचनों से आप सबों को चलाए। हर चीज के लिए हम धन्यवाद करते हुए सबों को थैंक यू बोलना चाहता हूँ। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।